कहूंगा अपनी माओ से, अपनी बेटियों से, बच्चियों से, आप पूरे तौर पर जिक्र कमाओ। और रमजान आ रहा है, खूब कमाने का जरिया है। फरमाया अल्लाह ताला इतना नवाजता है रमजान मुबारक के महीने में। ऐसे हमने एक नफल पढ़ी, एक नफल नमाज पढ़ी, कितना सवाब मिला भाई? एक का। और अगर यही एक 2 रकत नफल नमाज मगरिब के बाद, जो सुन्नत के बाद जो 2 नफल पढ़ते हैं, अगर यही हम रमजान मुबारक के महीने में पढ़ लें तो कितना मिलेगा भाई? एक फर्ज के बराबर। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। रब लुटाना कितना चाहता है। और एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा, एक ने की। और रमजान मुबारक में पढ़ा, एक रवायत की मतलब बैहक़ी में मुझे एक रवायत मिली, उसमें 7 लाख मर्तबा पढ़ने का सवाब। सुभान अल्लाह, रब लुटाना चाहता है। हमारी बहनों के पास तो बहुत सारा मौका है, अफ्तारी बनाती रहें, चावल बीनती रहें और पढ़ती भी रहें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अफ्तारी भी तैयार हो रही है, जुबान भी चल रही है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, चावल भी नहीं है और गुनगुना रही है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हो रहा हमारे यहाँ। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब नेकियां बन रही हैं, फिर मिलेगा अल्लाह मियाँ के उधार जो प्यार आपका बाकी है, जो फरिश्तों ने उधार रख रखा है। कब्र में कड़ियल का फरिश्ते जब नजर आएंगे तब सारा उधार चुकाएंगे वहां आपका। अल्लाह के लिए ऐसा ना किया करो, बल्कि आप खूब इबादतों की इबादत खूब किया करो। हाँ, गरीबों का खास ख्याल रखो। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, गरीबों का खास ख्याल रखना। मेरे नबी ने फरमाया गमखारी का महीना है, गमखारी ये अभी। और इस रमजान को कुरान के साथ एक खास निस्बत है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया ये वही रमजान मुबारक का महीना है जिसमें रब्बुल जलाल ने कुरान नाजिल फरमाया। उलमा के 2 कौल हैं कि लौह महफूज से एकदम रमजान में उतरा, फिर 23 साल 5 माह 14 दिन में बराबर उतरता रहा। हाँ हाँ, खूब कुरान करीम की तिलावत किया करो, खूब कुरान करीम की तिलावत किया करो। एक लफ्ज पर आज आपने सुभान अल्लाह पढ़ा, आज आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, कितने हुरूफ है? 19 हुरूफ है, 190 नेकियां मिल गई। और यही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अगर हम पूरे तौर पर रमजान मुबारक के महीने में तिलावत की नियत से पढ़ लेंगे, एक हुरूफ पर 50 नेकियों का वादा मिशकात शरीफ में इमामुल अंबिया ने कर लिया। अब बताइए 3500 नेकियां रब्बुल जलाल अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 17 हुरूफ हुए, 170 नेकियां मिल गई। और रहमान रहीम 12 हुरूफ हुए, 120 नेकियां मिल गई। और मालिक यौमिद्दीन 11 हुरूफ हुए, 110 नेकियां मिल गई। पूरी सूरह फातिहा पढ़ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कितने हुरूफ हो गए? 144 हुरूफ, 1440 नेकियां मिल गई। सुभान अल्लाह कह दीजिए। कितना टाइम लगा? पूरा कुरान पढ़ जाइए, कितने हुरूफ हैं? 3,21,180 हुरूफ। कितनी नेकियां हो गई? 32,11,800 नेकियां। सुभान, ये कुरान है। जितना चाहो लूट लो, जितना सवाब चाहो लूट लो। रब्बुल जलाल अता फरमाने वाला है, रब्बुल जलाल देने वाला है। फरमाए इफ्तार के वक्त खास दुआओं का एहतमाम किया करो, सहरी के वक्त खास दुआओं का एहतमाम किया करो। अब भैया इफ्तारी के वक्त दुआ कौन करे? दस्तरखान लगा हुआ, 2 चक्कर में पड़ेगा, सामने का पकौड़ा गाया होगा नहीं होगा? अब हमारे यहाँ मदरसों में जब दस्तरखान लगाया जाता है महारदीउल इस्लाम साहब, तो अब उनसे कहा जाए भैया दुआ करो, तो जब दुआ मांगते हैं तो अपने सामने यूं गैप रखते हैं और ऐसे देखते सामने से तो वो खिसका तो नहीं रहा है। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, इसमें बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नवाजी। एक जगह में बैठा हुआ था, इफ्तार किया, हाजी साहब बैठे थे, उनका गिलास अलग उसको ढक दिया। मैंने कहा हाजी साहब क्या है? कहा कुछ नहीं, पानी है, पानी है। मैंने कहा हाजी साहब मेरा भी पानी है, मेरा दिल करता है आज आपका पानी मैं पी लूं, आप मेरा पी लें। तो अब वो कहने लगे मंगाई, मेरा दिल करता है आप नहीं अपना पी आ जाए। लेकिन जबरदस्ती हमने ले लिया। अब जब उन्होंने इफ्तार किया तो हमने कहा माशाल्लाह, हमने कहा हाजी साहब जिंदगी में आज पहली मर्तबा इतना मीठा पानी पिया है हमने। तो शरबत असल में अब समझ रहे हैं? तो चालाकी हमारी रमजान में भी खूब चलती है। ज्यादा इतना न खा लिया करो कि खट्टी डकारे आती रहें, आप तरावीह में न खड़े हो पाए। गरीबों का खास ख्याल रखा करो। दूसरी एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, तरावीह की नमाज का एहतमाम जरूर करना। मैंने जैसे अभी कहा, जिम्मेदार हजरात मेरी इस बात पर तवज्जो देंगे कि एक ऐसा मुसल्ला कायम हो जाए कोई बस्ती में, कोई घर में, जिसमें हम 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ सकें। हमारी बहनें अपने घरों में नमाज पढ़ें। तरावीह के लिए एक हाफिज मुकर्रर फरमा
लें। अगर कोई हाफिज दस्तयाब न हो तो कोई पूरे तौर पर 10 सूरतें जिसको अच्छी सी याद हों वो 10-10 करके 20 रकत तरावी 20 रकत तरावी पूरे तौर पर पढ़ ले। ये सारा रमजान तरावी पढ़ना अलग सुन्नत है और सारे रमजान में कुरान करीम का मुकम्मल करना ये अलग सुन्नत है। ये दो सुन्नतें अलग अलग हैं। बाज़ हज़रात 5 दिन में कुरान सुन लेते हैं, उसके बाद कहते हैं तरावी खत्म। अरे कुरान मुकम्मल हुआ, अभी तरावी तो पूरे साल चलेगी ना, पूरे महीने चलेगी ना। 30 दिन तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है और पूरा कुरान सुनना तरावी में ये अलग सुन्नत है। हमने तो अपने यहाँ रवाज बना रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मस्जिद में मैं हूँ कि मैंने कह रखा बस एक सवाओ पारा आराम से सारे लोग पढ़ सकते हैं, 1.5 पारा तक चल जाता है। 27-28 रमजान मुबारक को मुकम्मल करवाता हूँ, उसी दिन दुआ हो जाती है, कबूलियत की घड़ी है। इम्कान ये है उसी दिन शब कदर भी हो, ज्यादा कभी रवायत भी यही है। तो ये इस तरीके से माहौल बनाए। हाँ, किसी का कोई काम है, किसी को कहीं बिजनेस पे जाना है तो 5 दिन में अल्लाह का कुरान पढ़ ले तो सुन ले पूरे तौर पर, तो उसकी ये सुन्नत तो ना छूटेगी कम से कम। लेकिन जो घर ही में रहेगा तो उसके लिए तो मुनासिब है पूरा रमजान वो तरावी पढ़े। और खूब याद रखना कि आपने कुरान सुन लिया, उसके बाद तरावी खत्म नहीं हुई, तरावी पूरे 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 रमजान अभी भी चलेगी। भले आप अलम तरकैफ से पढ़ें, तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियां हैं। सुभान अल्लाह कहिए, कितनी? 1500 नेकी। कहाँ लिखा हुआ? इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ने लिखा, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी ने मुस्लिम शरीफ में लिखा, मिशकात शरीफ के अंदर रवायत मौजूद, इनामुल बारी में शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने लिखा, फतहुल बारी में मुल्ला अली कारी ने लिखा, तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियों का वादा। और तरावी में रकतें कितनी है भाई? तरावी में कितनी रखते हैं? 20 रकत है। 20 को दो से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए? 40। तो 20 दूना 40, अब 40 को 15 से ज़र्ब दे दीजिए, 60 हो गई। यानी एक दिन की तरावी पर 60,000 नेकियां। सुभान अल्लाह, कितना हम लूट पाए, कितना रब तो लुटाना चाहता है। तरावी के एक दिन की तरावी पर और सिर्फ 60,000 नेकियां ही नहीं। फैजुल बारी में इमाम अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि 1500 नेकियां जन्नत के सामने एक महल नहीं बताऊंगा कितना बड़ा है, एक बाग है, बाग भी नहीं बताऊंगा कितना बड़ा है, सिर्फ ये बता देता हूं उस महल का दरवाजा कितना बड़ा है। अगर उसके इस पल्ले से उस पल्ले तक जाना चाहो तो तुम्हें 40 साल लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए कब मिल रहा है? एक सजदे पर कितना सवाब हम लूटना चाहें। करेंगे इंशाल्लाह? तरावी छोड़ेंगे तो नहीं? इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। बहनें भी हमारी पढ़ेंगी, इनको भी वही सवाब मिलेगा जो मर्द हजरात को मिलेगा। ये अपने घरों में पढ़ें, हाँ, अगर इनको पढ़ना नहीं आता, कोई एक हाफिज अगर कोई पूरे तौर पर मिल जाए तो चूंकि उलमाए कराम का मुत्तफिका फैसला है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में तरावीह में जमात की नमाज औरतें पीछे पढ़ सकती हैं, इक्तदा कर सकती हैं उसकी बहरहाल। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके कायल नहीं है, लेकिन हमारा इमाम इसके कायल है। तो अगर कोई ऐसा मसला अगर औरतें पढ़ना चाहें किसी हाफिज, लेकिन हाँ शर्त यह है कि वो महरम होना चाहिए, ना महरम ना होना चाहिए। वो जो मर्द हजरा जो आपको तरावी पढ़ाएगा वो आपके घर मसलन बेटा है, उसके पीछे माँ खड़ी हो जाए, बहन खड़ी हो जाए और उसकी भाभी पीछे खड़ी होगी, क्योंकि भाभी महरम में नहीं आती, ना महरम में आती है, उसको तो मौत कहा गया। और कम वक्त हमारे घर की औरतें कहती देवर में आधा हिस्सा होता है। और हदीस और शरीयत में सिहरो मौतुन, देवर तो तुम्हारी मौत है, देवर से तो बहुत खतरा, इससे तो दूर रहने की कोशिश की है। इसमें आधा हिस्सा है। तौबा तौबा, अस्तगफिर, लानत व मलामत हो ऐसी सोच के ऊपर। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आप उलमाए कराम से सही मसला मालूम कीजिए, गरीबों का, यतीमों का खास ख्याल रखिए। वक्त काफी हो रहा है, आप भी बोर हो रहे हैं और मैं भी बोर हो रहा हूँ। बस थोड़ी देर 2-4-5 मिनट और आप बर्दाश्त कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात समेटता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह फरमाता है, फमन शहिदा मिनकुम शहर फलयसुम, जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए उसे चाहिए वो रोजा रख ही ले। हाँ, फमन काना मरीज़न व अला सफरिन, या तो इतना ज्यादा कोई मरीज हो, रोजा रखने के काबिल ही ना हो, रोजा रखने के काबिल ही ना हो, या बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो, या डॉक्टर ने उसको मना कर दिया हो, तो वो हाँ रोजा न रखे। वो क्या करे? वअलल्लज़ीना यतीक़ूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, वो क्या करे? हर रोजे के बदले एक फिदिया दे दे। फिदिया कितना होगा? 1 किलो 633 ग्राम गेहूं, 1 किलो 633 ग्राम गंदुम, वो हर रोजे के बदले। किसके? वो बीमार जिसके ठीक होने का इम्कान न हो, लेकिन अच्छा भला आदमी अगर रोजा रखेगा, रोजा छोड़कर फिदिया देगा, तो क्या अल्लाह मियां को मालूम नहीं कि रोजा रखने के काबिल है कि नहीं?
इस वजह से रोजा जरूर रखना है, रोजा जरूर रखेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग इरादा करते इंशाल्लाह रोजे जरूर रखेंगे? माशाल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को कबूल फरमाए। हाँ, हमारी बहनें भी इरादा करें, तरावियां जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह तरावियां भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, अल्लाह की इबादत भी करेंगे। हाँ फरमाया 2 चीजों का खास एहतमाम करना रमजान में, 4 चीजों का खास एहतमाम करने का हुक्म दिया शरीयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज कुरान करीम की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करना। अगर तिलावत किसी को करना नहीं आता तो आप तो मोबाइल का जमाना है, आप सूरह अल बकर रोजाना लगा लें, दूसरी सूरत लगा लें, तीसरी सूरत लगा लें और उसको सुनते चले जाएं। इसी तरीके से आप तौबा अल्लाह से जरूर करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगा करें। ये 2 काम अपना मशगला बना ले। तीसरा गरीबों का खास एहतमाम करें। चौथा नौकरों के ऊपर से अगर आपके घर में कोई मुलाजिम है उस पर से काम हल्का कर दें, उससे काम थोड़ा कम ले। हाँ लेकिन आपका मुलाजिम अगर रोजा नहीं रखता तो चाहे जितना आप काम लें उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हुक्म उसके लिए है जो रोजेदार है, इस वजह से मैं अर्ज कर दूं कि 4 बातों का आप खास एहतमाम करें। तिलावत का एहतमाम करें, इबादत का एहतमाम करें, गुनाहों से अपने आप को हत्तल इम्कान बचाएं, गुनाहों से। हाँ खूब याद रखना, एक बात मैं आपको बतौर मशवरे के कहता हूँ कि आप भले इबादत कम करें रमजान में, लेकिन गलती से भी कोई गलती ना करें, गुनाह बिल्कुल ना करें। क्यों? जिस तरीके से रमजान मुबारक में रब्बे दुल जलाल तो नेकियों पर सवाब बढ़ा देता है, ऐसे ही रब्बे दुल जलाल गुनाहों पर अजाब भी बढ़ा दिया करता है। इस वजह से मेरे भाइयों, मेरी अजीजा बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप रमजान मुबारक में गलती से भी गलती ना करें, कतई तौर पर अल्लाह की इबादत खूब करें, अल्लाह के कुरान करीम की तिलावत खूब करें, गरीबों का खास एहतमाम रखें। हाँ अगर अपने घर में 4 किस्म की इफ्तारियां बनाएं तो गरीब में झांक करके, पड़ोस में झांक के देख लें, कोई यतीम तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है, कोई कमजोर तो नहीं है, जिसके बच्चे हमारे घर का चूल्हा ताक रहे हैं। और खूब याद रखना, अगर किसी गरीब यतीम बच्चे का, यतीम घर का बच्चा आपके घर में इफ्तारी के वक्त आ जाए, उसे खाली न लौटाना बल्कि उसको थोड़ा जरूर दे दिया करना। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी शख्स ने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करा दिया तो उसको उतना सवाब मिला गोया उसने एक रोजा और रख लिया। साफ पूछने वाले पूछा या रसूलल्लाह अगर 2 आदमियों का, फरमाया उसने गोया 2 और रख लिया। कहा या रसूलल्लाह 3 आदमियों का, कहा जितने आदमियों का रोजा इफ्तार करा दिया गोया उसने इतने रोजे और रख लिए। एक सहाबी कहने या रसूलल्लाह हम में तो इतनी वसाअत कोई नहीं होती कि हमारे एक का रोजा इफ्तार कराएं। मेरे नबी ने फरमाया कि पेट भर कर खिलाना मकसूद नहीं है, अगर एक लस्सी का घूंट भी पिला दे, अगर कोई एक शरबत का घूंट भी पिला दे, एक खजूर के दाने से भी किसी को रोजा इफ्तार करा दे तो रब्बे दुल जलाल उसको यूं ही सवाब अता फरमा दिया करता है। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह जब मस्जिद में इफ्तार होती है, उनके घर से भी आया, उनके घर से भी आया, उनके घर से भी आया, रोजेदार 4 हैं, वो तो एक घर से रोजा इफ्तार करेगा ना तो सवाब तो वो ले गया जिसके यहाँ पहले नंबर पे रोजा खोला। फरमाया नहीं, अल्लाह तुम्हारी नियतों को देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे कुलूब को देख रहा है। लयनाल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, है तो कुर्बानी के बारे में, लेकिन इमामुल मुफस्सिरीन अल्लाह राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं तमाम के तमाम नेक अमलों के का दारोमदार इसी आयत के ऊपर है। रोजा इफ्तार होगा 7:05 पर, 6:50 पर, लेकिन तुमने अपने दिल में अगर नियत कर लिया है कि आज हम 5 बंदों को रोजा इफ्तार कराएंगे तो रब्बुल जलाल ने तुम्हारी इस नियत को 5 बजे ही कबूल कर लिया और तुम्हें 5 रोजेदारों का सवाब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, ये है हमारी शरीयत, ये है हमारा दीन, ये है हमारा ईमान। गरीबों की खास मदद किया करो। ईद वाला दिन आए, गरीबों की खास मदद करना। हाँ ईद उल फित्र इसीलिए कहा जाता है कि गरीबों को उनका हिस्सा दो। ये जो हमारे यहाँ रिवाज है ईद वाले दिन फितरा देना, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। ईद वाले दिन उन बेचारों को आप देंगे, कपड़े खरीद पाएंगे, समैया खरीद पाएंगे, आपको देना है। पहले रमजान को दे दीजिए, दूसरे रमजान को दे दीजिए, तीसरे रमजान को दे दीजिए, आप वक्त से पहले दे दीजिए। खूब याद रखिए, जरूरत के वक्त जरूरतमंद की जरूरत से पहले मदद करना वो उसको डबल खुशी देता है और रब्बुल जलाल इस पर डबल सवाब अता फरमाया करता है। सबसे पहले अपने पड़ोस में झांक करके देखो, कोई तुम्हारा पड़ोसी ऐसा तो नहीं। रिश्तेदारों में देखो, रिश्तेदारों को देने में भी दोहरा सवाब है, एक तो कराबतदारी का, दूसरे उसके साथ सिला रहमी करने का। हाँ अगर कोई आपका पड़ोसी है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई मिस्कीन है,
इफ्तारी के वक्त उसके घर में जा करके जरूर देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं आज इसके घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। आज इफ्तारी के वक्त उसके दस्तरखान की तरफ देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ पानी और नमक से रोजा इफ्तार कर रहा है। ये गमखारी का महीना है, ये सिला रहमी का महीना है, गरीबों के साथ सिला रहमी का महीना है। ईद का दिन आया करे, ईद का दिन आया करे। हाँ हाँ, जब तुम अपने बच्चों के 1000 रुपए के सूट लाया करो तो गरीब को झांक के देख लिया करो। कोई ऐसा तो नहीं है जिस पर यतीम के पास चप्पल न हो, इस यतीम के पास कपड़े न हो। अपने बच्चे के 200 के कम लाइए, उसको 100 रुपए के दे दीजिए। अल्लाह की जात की कसम, वो आपको दिल से दुआएं देगा, वो आपको दिल से दुआएं देगा। हाँ हाँ, अपनी बहनों को हदिया दिया करो। ईद का मौका आता है, अपनी बीवी को तुम 10,000 का जोड़ा दिलाते हो, मुझे कोई गिला नहीं है। 100-200 का हदिया लेकर अपनी प्यारी बहना के घर भी चले जाया करो। हाँ हाँ, अल्लाह की जात की कसम, आपका भाई अगर आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन मोहल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप 500 का लेके जाएंगे, आपकी बहना सारे मोहल्ले को दिखाती फिरेगी। देखो ये मेरा भैया लाया है, ये मेरा भाई लाया है, ये मेरे मैके से आया है। देखो ये मेरे मैके से मेरे लिए समैया आई है। मेरे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरी बड़ी ख्याल करता है। हाँ हाँ, ईद के मौके पर अपने बच्चों को हजारों के खिलौने दिलाने वालों, कभी कभी नन्हे भांजों को भी, यतीमों को भी 2-4-10 के खिलौने दिला दिया करो। आपके बेटे आपका 10,000 का खिलौना पाकर एक मर्तबा आपको थैंक्स ना कहेंगे, लेकिन आपके नन्हे भांजे, आपका यतीम भांजे, छोटे छोटे आपके ये बहन के बच्चे, अगर इनको 100-200 के दिलवा दोगे, ये आपके पीछे पीछे फिरेंगे। देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, मेरा मामू मेरे लिए शूज लाया है, कपड़े लाया है। मेरे नानी नहीं है तो क्या हुआ, नाना नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल रखता है। ऐ लोगों, बहनों की खबरगिरी क्या करो, कभी कभी बहनों को लेने के लिए पहुंच जाया करो। बहना इस बार ईद तू मेरे घर में कर ले आकर के। बचपन में हम तो छोटे थे, एक साथ ईदगाह जाया करते थे। पहले तू मुझे तैयार करती थी, बाद में तू तैयार हुआ करती थी। पहले तू मेरे आंखों में काजल लगाया करती थी, फिर तू मेरे अपने आंखों में काजल लगाया करती थी। बहना जब कोई अब्बा चीज लाते थे तो मेरा हिस्सा अलग लगता था, तेरा हिस्सा अलग लगता था, लेकिन तू अपने हिस्से से अब भी मुझे अपना हिस्सा दे दिया करती थी। ये हमारी बहनें कितनी प्यारी हैं जिन्हें हम फरामोश किए हुए हैं। ऐ नौजवानों, बहनों को फरामोश न करो। तुम अगर हफ्ते में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है। हफ्ते में एक बार अपनी बहन की भी खैरियत मालूम कर लिया करो। बहना तो ठीक तो है, आपा जान आप कैसी है, अब आपी जान आप कैसी है, आपकी बहन का दिल खुश हो जाएगा। तुम तो बहनों को भूल जाते हो, बहनें कभी नहीं भूला करती। जिस दिन बाप का जनाजा घर से उठता है, उस दिन बहनें बाप की चारपाई पकड़कर बहुत रोया करती है। मैंने एक बहन से पूछा, बहना क्यों रो रही है? कहने लगा, हजरत जी आज मेरे अब्बा का जनाजा उठ गया, आज हमारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए। बहनों भाइयों, मत कहने दिया करो अपनी बहनों को ये, जबकि आप अपनी बहनों से कहा करो, बहना अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है, हाँ हाँ, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। ये मेरे नबी का फरमान है। ऐ लोगों, रब ने अगर किसी ने को रब ने 3 बहनें दी हो, उनकी खबरगिरी करता हो, उनको पढ़ाए लिखाए, अच्छी तरबियत करे और उनकी शादियां कर दे, शादियों के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है कि बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देता है। ऐ लोगों, या साहबी ने पूछा, अगर 2 बहनें हो, फरमाया 2 बहनों की परवरिश पर यही वादा, 1 बहन हो, फरमाया 1 बहन की परवरिश पर भी यही वादा। बेटियों की खिदमत करो, यतीमों की खिदमत करो। ईद वाला दिन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा खड़ा हुआ है, पैरों में चप्पल नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, आंखों में आंसू हैं। मेरे नबी उस बच्चे के करीब गए, या कहने लगे, बेटा आज ईद का दिन है, तू खुशी नहीं मना रहा, सारे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा रोने लग गया, या रसूल अल्लाह, हमारी अम्मी अल्लाह के पास जा चुकी हैं, हमारे अब्बू अल्लाह के पास जा चुके हैं, मेरे घर में कपड़ा लाने वाला कोई नहीं, मेरे घर में चप्पलें लाने वाला कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, इनके अब्बू मौजूद हैं, इनकी अम्मी मौजूद हैं, इन्होंने इनको नहलाया धुलाया है, इन्होंने नए कपड़े सिलवाए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं तो
यतीम हूँ। मेरे नबी उस बच्चे के करीब गए, आंखों से आंसू पोंछा। इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्सयूती ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, अल बिदाया व निहाया में हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर ने लिखा, मेरे नबी ने आंखों से आंसू पोंछे और कहा, बेटा रोया नहीं करते, तू भी यतीम है, तेरा नबी भी यतीम है, तेरे भी माँ नहीं है, मेरे भी माँ नहीं है। मेरे बेटे क्या तू इस पर राजी है कि मैं मोहम्मद तुझे अपना बेटा बना लूं, मैं तेरा अब्बा बन जाऊं? बच्चा खुश हो गया, वाह रसूलुल्लाह, फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल वापस हुए, उस बच्चे को लेकर के आवाज दी, आयशा, हुमैरा, लब्बैक या रसूलल्लाह। आज आयशा देखो, इसकी अम्मी नहीं है, इसके अब्बू नहीं है, मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है, मेरा दिल करता है तुम भी इसको अपना बेटा बना लो। अम्मा आयशा उस बच्चे के करीब गई और उसके सर पर शफकत से हाथ रखा, कहा, बेटे अगर आज से मोहम्मद ने तुझे अपना बेटा बना लिया है तो आज से आयशा तेरी माँ बन गई है, मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया है। अम्मा आयशा से फरमाया, मेरे नबी ने, आयशा इसको नहलाओ, धुलाओ, कपड़े पहनाओ, इस बच्चे को तैयार कराओ। अम्मा आयशा ने बच्चे को नहलाया, धुलाया और जब वो तैयार होने लगा, मेरे नबी ने अपनी चादर दो टुकड़ों में बांटी, एक चादर यूं लपेट दी, दूसरी कंधे पर डाल दी, आंखों में काजल अम्मा आयशा ने डाला, आंख का सर के बालों में तेल अम्मा आयशा ने लगाया। जब बच्चा तैयार हो गया, नीचे चलने लगा, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे आज तो पैदल नहीं चलेगा, आज तो पैदल नहीं चलेगा, मुझे उम्मत को यतीमों का मकाम बताना है, मुझे उम्मत को गरीबों का मकाम बताना है। आज तेरी सवारी मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे बनेंगे। सुभान अल्लाह, वाह रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने उस यतीम बच्चे को इन मुबारक कंधों पर बिठाया और उसी गली से मदीने की लेकर के गुजरे हैं। हाँ हाँ, इब्ने हिशाम में है, जब उस गली से गुजरे बच्चों ने देखा, अरे जिसको हम गरीब समझकर, यतीम समझकर, कमजोर समझकर अपने पास नहीं आने देते थे, आज नबी के कंधों पर बैठा हुआ है। वो बच्चा कहने लगा, है मेरे भाइयों, तुम मुझे यतीम समझते थे, गरीब समझते थे, कमजोर समझते थे, देखो अब मैं एक यतीम नहीं हूँ, अब मोहम्मद ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, अब मैं अल्लाह के रसूल का बेटा बन गया हूँ, अब मैं यतीम नहीं हूँ। अल बिदाया व निहाया में है, वो मदीने के बच्चे दहाड़े मार मार के रोने लगे, काश मैं भी यतीम होता, काश हमारे भी अब्बा न होते, काश मुझे भी नबी अपना बेटा बनाते, काश मेरे आंखों में काजल अम्मा आयशा लगाती, काश मेरे सर के बालों में भी अम्मा आयशा तेल लगाती, काश मैं भी नबी के कंधों पर बैठकर ईदगाह तशरीफ ले जाता। मेरे नबी तशरीफ ले गए, बच्चा नीचे बैठने लगा, फरमाया, नहीं बेटे, तू आज मिंबर पर मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब बैठेगा। नबी ने अपने करीब बिठाया, उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और फरमाया, लोगों सुनो, जो अपनी खुशियों में गरीबों को शामिल करेगा, यतीमों को शामिल करेगा, कमजोरों को शामिल करेगा, उसके सर के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता फरमा देगा। उलिदा यतीमन व बात मिस्कीना, और लोगों यतीमों की खबरगिरी किया करो, यतीमों की खबरगिरी किया करो। रिफ्कुन बिद्दईफ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व ihसान इलल ममलूक, फरमाया गरीबों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो। गमखारी का महीना है, रमजान मुबारक का महीना है, उलमा की इज्जत करो, अपने बच्चों को सही तालीम दिलाओ, दीन के करीब लाओ, इन्हें आला तालीम भी दिलाओ, मदरसों का कयाम वजूद में लाओ। कोई ऐसा यहाँ मकतब की शक्ल में मेरी आज़ाना गुजारिश है, आप हर साल एक जलसा करें, अगली बार जब मुझे आप बुलाएं तो यहाँ एक ऐसा निजाम बन चुका हो कि आपके बच्चे मकतब में पढ़ रहे हो, कोई भले ही आप घर तलाश कर ले या कोई जगह तलाश कर ले, ये दौर की बहुत जरूरत है। जहालत को सिर्फ इल्म से खत्म किया जा सकता है, नफरत को सिर्फ इल्म से खत्म किया जा सकता है। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, रमजान का इस्तकबाल कीजिए, गुनाहों से अपने आप को बचाइए, तौबा कीजिए, हाँ गरीबों की मदद कीजिए, कमजोरों की मदद कीजिए, बहनों की खिदमत कीजिए, बेटियों की इज्जत कीजिए, उलमा की खिदमत कीजिए, हाँ मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की की फिक्र कीजिए, अपने लिए भी दुआ करिए, घर वालों के लिए भी दुआ करिए। रब तो फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जितनी मर्जी आए दुआएं मांगो, अपने लिए मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो, हाँ सबके लिए मांगो, जो चले गए उनके लिए भी मांगो। सब कुछ अल्लाह देने को तैयार रहता है, तुम अल्लाह से मांगो तो सही।
सही। हाँ हाँ, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको मोहब्बतों के साथ गुजारो। मत नफरत किया करो, मत लड़ाई किया करो, मत हसद रखा करो, सबके साथ मोहब्बत से पेश आया करो। यही इस्लाम का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही इस्लाह मुआशरा का पैगाम है। नमाजों की पाबंदी करो, गलती से भी गलती ना करो, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको भी आपकी बरकतों से मुझ फकीर को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तबीयत में भी बशाशत नहीं, थकन के बहुत ज्यादा एहसासात हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तमाम अराकीन कमेटी हमारे हज़रत मौलाना इतनी दूर से बेचारे तशरीफ लाए, अब तक बैठे हैं। ये दीगर हमारे जितने हुफ़ाज़ उलमाए कराम बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सलामत रखे। कारी अब्दुल हसीब साहब और कारी किस्मत अली साहब, आप उनके लिए खास दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। उनकी अहलिया मुहतरमा दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह ताला उनकी बख्श मग़फ़िरत फरमाए। उनके सय्यिआत अल्लाह माफ़ फरमाए, हसनात कबूल फरमाए और इसका नेमल बदल कारी साहब को दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी इसका बदला अता फरमाए। हम सबको भी रब मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। अभी फिर निकलना है, सुबह का फिर सफर है। मेरे लिए दुआ खास करें, मेरी वालिदा के लिए भी करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलुल अयाम मरीरतुन व लैतक तरदा वल अनआम गदाबु व लैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल इत्तफाक जायज है, कोई इसमें कवाहद की बात नहीं, इसमें रिसर्च हो चुका। एक बर्जल्स नामी कंपनी ने एक सोयाबीन बनाई थी, वो सोयाबीन 2011 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद जिसमें कुछ अंश ऐसे थे जिसके बारे में मुफ्ती अली कराम ने फतवा दिया था। बहरहाल इस वक्त जो सोयाबीन दस्तयाब है, हाँ बारिश के मौसम में उसमें उमूमी तौर से कुछ कीड़े वीड़े पड़ने का खतरा रहता है, आमतौर से बहरहाल ये जायज़ है। ये एक सोयाबीन की खेती बौलान की वादियों में होती है, मैंने देखी है बाकायदा, जी मध्य प्रदेश में भी बहुत होती है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं, एक किस्म की सब्जी के तौर से हमारे इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल जायज़ है, बिल इत्तफाक जायज़ है, इसमें कोई इश्काल की बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।